नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सियासत में धान और किसान का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है। सत्ता की चाबी को हासिल करने के लिए संघर्ष करने वाला कोई भी दल थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं तो कर सकता है, लेकिन धान और किसान को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यही एक वजह है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 से लेकर अब तक, यानी 2023 के चुनाव तक, विधानसभा लोकसभा चुनाव तक किसानों का मुद्दा ही छाया रहा और चुनाव जो है किसानों के मुद्दे पर ही लड़ा जाता रहा। हालांकि कुछ और मसले भी होते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला किसानों से ठीक ठाक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, उनका बकाया बोनस, खाद बीज की खरीदी, सिंचाई और कर्ज माफी का ही रहता आया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद किसानों की कौन सी मांगे पूरी हुई और कौन सी नहीं, उन्हें राहत मिली या छलावा, इस पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव में किसान अपनी मांगों को लेकर मुखर दिखाई दे रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के बारे में एक लाइन भी नहीं कही गई है, तो छत्तीसगढ़ में किसानों का आक्रोश भड़क उठा है। 2 करोड़ 60 लाख की आबादी और आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा माओवाद से प्रभावित भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहचान एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में भी बनी हुई है। जो लोग भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, जब वे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि प्रकृति ने किसी बड़े से कटोरे में धान रख दिया है। यहाँ धान की कई किस्मों का बम्पर उत्पादन होता है। यही एक वजह है कि इसे धान का देश और धान का कटोरा भी कहा जाता है। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तब यहाँ अजीत जोगी की सरकार थी और उसके बाद पूरे 15 सालों तक यहाँ भाजपा की सरकार काबिज रही। 2018 में जब एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी तब किसानों की आर्थिक हैसियत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। किसान आत्महत्या की दर में भी कमी नजर आई थी। दरअसल मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल, अब वे स्वयं खेती किसानी का कामकाज करते रहे हैं, अभी भी शायद करते हैं, तो उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, बोनस के साथ साथ ठीक ठाक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की और किसानों को राहत पहुंचाई। लेकिन किसानों को राहत देने की वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। उनके बारे में यह बात भी प्रचारित हुई थी कि उनका फोकस केवल किसानों और किसानों पर ही था, या उन्होंने दूसरे शायद महत्वपूर्ण सेक्टरों को छोड़ दिया था। इधर दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार बन जाने के बाद से ही 3 महीनों के भीतर स्थितियां थोड़ी सी पलटी हुई, या कह सकते हैं कि बदली हुई दिखाई दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार जो 1800 रुपये से अधिक मूल्य पर धान खरीदने पर कांग्रेस सरकार से धान लेने को तैयार नहीं थी, अब वही सरकार किसानों से 2183 रुपये के समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। इसके अतिरिक्त भाजपा सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत 917 रुपये का अतिरिक्त भुगतान, जिसे बोनस भी कहा जा सकता है, वह भी किसानों को प्रदान कर रही है। इस तरह से हम यदि समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के जरिए जो दी जाने वाली राशि है सरकार की तरफ से, उसे यदि जोड़ दें तो सूबे की शायद सरकार कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी कर रही है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल, वह भी 21 क्विंटल, और वह भी 1 एकड़ में। ऐसा उदाहरण कहीं और दिखाई नहीं देता है। जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तब किसानों को जो बोनस दिया जाने वाला था 2 साल का, वो लगभग रोक दिया गया था। शायद सरकार ने अब पुराना बोनस भी जारी कर दिया है। बावजूद इसके किसानों में इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है कि सरकार केवल धान उगाने वाले किसानों को ही किसान क्यों मान रही है। छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्से में काला चना, मटर और अरहर की पैदावार भी होती है। इसके अतिरिक्त साग सब्जियां भी उगाई जाती है। पुरानी सरकार में साग सब्जी उगाने वाले किसानों को भी राहत की राशि मिला करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक राजकुमार गुप्ता से मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनका संगठन पिछले
कई महीनों से गांव-गांव में किसानों के बीच जा रहा है और यही बात समझा रहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में देख समझकर ही अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए। संयोजक गुप्ता का यह भी कहना है कि लोगों को लड़ाने, भिड़ाने, अलगाव और दुराव पैदा करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बीच भी विभाजन करने का प्रयास किया है। सरकार धान उगाने वाले किसान को तो किसान मानती है, उन्हें पैसा भी दे रही है, लेकिन दलहन की फसल लेने वाले किसानों को, साग सब्जी उगाने वाले किसानों को सरकार किसान नहीं मानती। राजकुमार गुप्ता का यह मानना है कि लोकसभा में किसानों के बीच विभाजन का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। इधर हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक वाकये ने किसानों को थोड़ा परेशान कर दिया है। बालोद जिले के 52 धान केंद्रों में किसानों ने अपना धान बेचा था। अब शासन ने धान केंद्रों का कामकाज देखने वालों से यह पूछा है कि कोई भी किसान 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान का उत्पादन कैसे कर सकता है। यह पूछने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जो अनावरी रिपोर्ट तैयार होती है और जो अनावरी रिपोर्ट आई है उसमें धान का उत्पादन प्रति एकड़ 15 क्विंटल लिखा हुआ पाया गया है। किसानों का कहना है कि जितना धान पैदा होता है उतना ही बताया गया है। किसी भी किसान ने उड़ीसा या अन्य इलाकों से धान लाकर मंडी में नहीं बेचा है। इस बारे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि जब मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में क्यों नहीं आई कि 1 एकड़ में कितना धान पैदा हो सकता है। बहरहाल किसानों के साथ नाइंसाफी और संदेह का यह मसला भी लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ग्रामीण किसानों को यह लगता है कि चुनाव के बाद सरकार 1 एकड़ में धान की पैदावार को लेकर बेमतलब के सवाल और संशय खड़ा करेगी और किसान ठीक ढंग से धान ना बेच पाए, इसके लिए हथकंडे पर हथकंडे अपनाएगी। छत्तीसगढ़ के 2 किसान नेता तेजराम विद्रोही और पारसनाथ साहू भी कहते हैं कि भाजपा की सरकार किसानों की मेहनत पर संदेह कर कर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है। नेताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो वादा किया था वह तो अधूरा रह गया। अब छत्तीसगढ़ का किसान उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देगा जो स्वामीनाथन आयोग की या कमेटी की सिफारिशों को लागू करेगा। छत्तीसगढ़ सहित भारत के किसानों के लिए दुर्भाग्य है कि चुनावी घोषणा पत्र में एक लाइन भी एमएसपी के ऊपर नहीं लिखा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह किसान विरोधी है। हमें पूरा उम्मीद था कि सभी फसलों का दलहन, तिलहन, साग सब्जी, दूध, चावल, गेहूँ सबका एक समर्थन मूल्य लागू हो, सम्मानजनक, और 12 माह उसकी खरीदी बिक्री हो। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की समस्याओं को जिस प्रकार नज़रअंदाज किया है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में कृषि और किसान बर्बाद होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वह संकल्प पत्र किसानों के नज़रिए से एक रद्दी के कागज़ के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस घोषणा पत्र में किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की कोई बात नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को लगातार जोर दे रहे हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले, जिससे उन किसानों को उनकी जो पूरे की पूरी जो फसल है वो पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बिक्री हो सके। लेकिन इसके लिए जो अपने संकल्प पत्र में लाना चाहिए था वो नहीं लाया, जिस कारण हम किसान इसको रद्दी के कागज़ के अलावा कुछ नहीं मान रहे हैं। और जब किसानों के हित में ही संकल्प पत्र में कुछ नहीं है तो किसान भाजपा को क्यों वोट करेगा। तो यह साफ है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात लोकसभा चुनाव में गहरा असर डाल सकती है। यदि कांग्रेस जन किसान मतदाताओं को यह समझा पाएं कि सिफारिशों को लागू करने के बाद वे फायदे में रहेंगे, तो देश के साथ साथ धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ का परिदृश्य भी बदल सकता है।